हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई तमिल मूवी मामानन का। ये मूवी पॉलिटिक्स, कास्टिज्म और बहुत ज्यादा क्रूरता से भरी हुई है। कैसे आज भी बहुत सी जगह समाज ऐसे चलता है। ये मूवी को IMDb ने 7.3 का रेटिंग दिया है। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम कुछ कुत्ते को घर के बाहर जाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ कुछ सुअर को भी देखते हैं जिसको वीरन पालता है। और हमको MP रत्नावीर को दिखाया जाता है जो की अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा था। फिर हम मामानन को देखते हैं जो की MLA बन चुका था। उसको भी गांव वाले फूल की हार चढ़ा रहे थे। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं वीरन अपने घर के बाहर जा रहा था और मामानन उसके पार्टी के लोगों के साथ उधर बैठा हुआ था। तब हमको पता चलता है वीरन के पिता मामानन हैं, पर वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रत्नावीर उसके कुत्तों को रेस में ले जाता है और ये उसका खानदानी परंपरा है। उसके पापा भी ये करा करते थे। उसके कुत्ते रेस हार जाता है और वो गुस्से से उधर से चला जाता है। और इधर वीरन अपने मार्शल आर्ट सेंटर पहुंचता है और बच्चे को कंपटीशन करवाता है। वीरन को अपने मार्शल आर्ट और सुअर से बहुत ज्यादा प्यार था। और दूसरी तरफ रत्नावीर अपने कुत्ते को ऊपर ले जाता है जो कि रेस हार चुका था और उसको एक पट्टे से बांध देता है और एक रॉड निकाल के उसको क्रूरता से पीटता है। पीटते पीटते उसको मार देता है। वो सीन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। फिर वो बाहर आके अपने दूसरे कुत्तों को खाना खिलाता है। दूसरी तरफ हम लीला को देखते हैं जिसकी एक एजुकेशन सेंटर है और वो उधर बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तभी फ्लैट का ओनर उसको बोलता है सेंटर खाली कर दो, मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। लीला तब बोलती है आपके साथ मेरा 12 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। अब 2 महीने के बाद अगर आप बोलते हो कि इधर से चले जाओ, हम कहाँ जाए। ओनर तब बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, आपको इधर से जाना पड़ेगा। तब उसके दोस्त बोलते हैं कि वीरन से बात करे क्योंकि वीरन उनका क्लासमेट ही था और वो लीला को बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। उसके दोस्त ये भी बोलते हैं कि वो MLA का बेटा है, हमारा मदद बहुत जल्दी हो सकता है। लीला वीरन को एरोगेंट समझता था क्योंकि उसके पापा MLA थे, इसलिए वो दोनों कभी बात नहीं करते थे। पर लीला को पता था कि वीरन उसको पसंद करता है। उसके दोस्त जब बार बार बोलते हैं सेंटर का सवाल है लीला, एजुकेशन का सवाल है, बच्चे कैसे पास करेंगे, तब लीला मान जाती है। फिर वो लोग वीरन के घर जाते हैं और उन लोगों को मामानन बोलता है बच्चे तुम बैठो, मैं वीरन के माँ को बोल देता हूँ कि उसको बुला दे। ये बोलते वो चला जाता है और वीरन का माँ लीला को बुला के बोलती है बेटा तुमको पता है ना हमारा वीरन तुमको पसंद करता है। तब लीला वीरन के माँ को बोलती है अभी तक वीरन ने मुझको इस बारे में कुछ बताया नहीं। फिर उसकी माँ लीला को बोलती है वो हमेशा से ऐसा ही है, अपने पापा से 15 साल तक बात नहीं किया। लीला तब बोलती है क्यों, ऐसा क्या हो गया। फिर उसकी माँ बताती है ये बहुत पुरानी बात है बेटा, ये मैं और मेरी पोटी पगरी ही जानते हैं। हम निचली जाती है, हम लोगों के लिए वो भगवान है। फिर हम देखते हैं गांव के पूजा में एक सुअर को देवी के सामने बलि के लिए लाया गया था और वीरन उस सुअर को बचाने में मदद करता है। और वीरन और उसके दोस्त उस सुअर के पीछे जाते हैं और मजे मजे में कुएं में नहा रहे थे। उनको नहाते हुए गांव के ऊंची जाति वाले एक बूढ़ा आदमी देख लेता है और लोगों को जाके ये बताता है कि निचली जाति वाले लोग कैसे हमारे कुएं में नहा रहे हैं। फिर वो सारे मिलके वीरन और उसके दोस्तों को पत्थर से मारने लगे। वो बच्चे रोते रहे, मिन्नतें मांगते रहे, फिर भी वो लोग पत्थरबारी नहीं रोकते हैं। वीरन कैसे भी उधर से भाग जाता है पर उसके दोस्त पत्थर लगने की वजह से उधर ही दम तोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं वीरन के पापा मामन्ना गांव के मुखिया से बोल रहा है कि ये अन्याय हम लोग कब तक सहे, हमारे बच्चों को सिर्फ पानी में नहाने के लिए पत्थरों से मार दिया गया। मेरा बेटा वीरन भी लापता है, मुझे नहीं पता वो किस हालत में होगा। आपको इन पापियों को गांव से निकालना पड़ेगा और पुलिस के हवाले करना पड़ेगा कि कोई इस तरह का काम आगे न कर पाए। तब गाँव का मुखिया बोलता है मामन्ना इससे 2 गाँव में झगड़े शुरू हो जाएंगे, उचली जाति और निचली जाति में दंगे शुरू हो जाएंगे, इससे किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा और सामने इलेक्शन भी है। मैं एक बार जीत जाऊं, मैं तुझको भी पार्टी में एक पद दिला दूंगा। और हमको पता चलता है ये गांव का मुखिया और कोई नहीं रत्नावीर का पिता था। मामन्ना के पास कोई पावर ना होने पे उसको मुखिया का शर्त मानना पड़ा। मुखिया तब अपने लोगों को बोलता है मामन्ना को पावर देने से हमारा ही फायदा है, मामन्ना को निचली जाति वाले सब मानते हैं तो वोट हमको मिलेंगे। फिर हम देखते हैं वीरन घर आता है खून से लथपथ और उसके माँ बाबा उसका ध्यान रख रहे थे और दूसरी तरफ उसके दोस्तों का चिता जल रहा था। एक दिन वीरन घर से भाग जाता है, उसको एक मार्शल आर्ट मास्टर सड़क किनारे सोए हुए पाते हैं। फिर उसको उसके साथ लेके जाते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। और बीच बीच में वीरन के माँ बाबा उससे मिलने के लिए आते थे, पर वीरन को तब तक पता चल गया था कि उसके पापा ने कोई इंसाफ नहीं किया, तो इसीलिए वो अपने पापा से अभी तक बात नहीं करता। इस बात को 15 साल हो चुके हैं। फिर लीला को वीरन के बारे में जो भी गलतफहमी था वो दूर हो जाता है और वो वीरन के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वीरन बोलता है तुम मेरे मार्शल आर्ट सेंटर को एजुकेशन सेंटर में कन्वर्ट कर लो, मैं मेरे बच्चों को बाहर ट्रेन करूंगा। देखते ही देखते वीरन और लीला बहुत ज्यादा करीब आने लगे, एक दूसरे के साथ मिलना, एक साथ घूमना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये लोग सब कुछ करने लगे। एक दिन वीरन के स्कूल पे हमला होता है जिधर लीला के स्टूडेंट पढ़ रहे थे। सारा जगह वो तोड़ देते हैं और लीला के स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा मारते हैं। वो लोग जब सेंटर पहुंचते हैं सेंटर में कुछ बचा नहीं था, स्टूडेंट्स को तो मारा ही था, इसके साथ साथ वीरन के मास्टर का फोटो भी तोड़ दिया था। वीरन अपने मास्टर को बहुत ज्यादा मानता था। तब लीला
वीरन को बोलती है ये सुंदर एकेडमी वाले करवाए हैं, वो हमसे जलते हैं कि हम लोग फ्री में एजुकेशन बांटते हैं। तो तब वीरन और उसके दोस्त सुंदर एकेडमी पे जाते हैं और सब कुछ तोड़ देते हैं। फिर अगले दिन सुबह रत्नावीर उधर आता है और बोलता है इधर क्या हुआ। तब उसका बड़ा भाई बोलता है ये सब कुछ तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम इधर से चले जाओ। तब रत्नावीर उसको गला पकड़ के बोलता है ये सब मेरे पॉलिटिकल करियर से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे वजह से मैं सब कुछ खराब नहीं करूंगा। पापा के जाने के बाद सब लोग हमको गिद्ध की तरह नोचना चाहते थे, मैं उन लोगों का गला काट काट के आज इस जगह पहुंचा हूँ। तेरे इस तुच्छ हरकत की वजह से मैं पार्टी में मेरी छवि खराब नहीं होने दूंगा। तब उसका बड़ा भाई बताता है वो लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो मेरे सेंटर्स का क्या होगा। तब रत्नावीर को पता चलता है कि मामन्ना का बेटा वीरन भी इसमें शामिल था। तब रत्नावीर बोलता है ये तो खुद की पार्टी की मैटर है, तो क्यों इतना कुछ कर गया। मैं मामन्ना से बात करूंगा, सब कुछ बैठ के ही सॉल्व हो जाएगा। फिर वीरन को उसके पापा मामन्ना कॉल करता है और बताता है रत्नावीर ने बुलाया है, बेटा ये सब कुछ इधर ही रोक सकते हैं हम लोग, तू मेरे साथ चल, बात करके हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर वीरन अपने पापा के कहने पे उसके घर पे चले जाता है। फिर रत्नावीर उन लोगों को बोलता है सब कुछ भूल जाओ यार, हम लोग खुद में क्यों झगड़ा करे। और वीरन को बोलता है तुम बैठ जाओ। और वीरन अपने पापा को खड़े होते हुए देख बोलता है पापा आप बैठ जाओ, पर उसके पापा खड़े रहते हैं। रत्नावीर बोलते हैं वीरन वो नहीं बैठेंगे, ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, तुम बैठ जाओ। फिर भी वीरन अपने पापा को बोलता है पापा आप बैठ जाओ। तब रत्नावीर बोलता है वीरन तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं बैठेंगे, ये बहुत पुरानी परंपरा है और उचली जाति के लोगों के सामने निचली जाति वाले लोग नहीं बैठते। तब वीरन रत्नावीर को बोलता है तुमने कभी मेरे पापा को बैठने के लिए बोला है। तब रत्नावीर का भाई आता है और बोलता है तुझको बैठने के लिए बोला है, तू बैठ। तब मामन्ना बोलता है तुम मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकते। तब रत्नावीर बोलता है आपस में क्यों झगड़ रहे हो, और वीरन के कांधे पे हाथ रख के बोलता है अब तू बैठ। और रत्नावीर वीरन को फोर्स करने पे वीरन हाथ झटकता है और तभी उसका भाई आके वीरन को धक्का देता है। और मामन्ना जब रत्नावीर के भाई को धक्का देता है तब रत्नावीर मामन्ना को धक्का दे देता है और वीरन ये सब कुछ देख के रत्नावीर को लात मार के गिरा देता है। तब उन लोगों में लड़ाई लग जाता है और वीरन लोगों को मारने लगता है। कैसे भी करके रत्नावीर के लोग उसको पकड़ के रखते हैं। रत्नावीर उसके पापा को एक के बाद एक गाली देता है और उसको थप्पड़ भी मारता है और बोलता है इन लोगों को बांध के रखो, इन लोगों को आज ही मारेंगे। और घर में बंदूक लेने के लिए चला जाता है। बंदूक लेके लौटते टाइम उसकी बीवी दरवाजा बंद कर देता है बाहर से और तब तक वीरन उसके लोगों को मार के अपने पापा को लेके उधर से चला जाता है। जाते टाइम उसके पापा को फ्लैशबैक आता है, उन्होंने कैसे सारा जीवन पार्टी को सर्व किया और पार्टी ने उनको कोई इज्जत नहीं दिया, उनको कभी खुद के साथ नहीं बिठाया और कैसे रत्नावीर ने आज उसको थप्पड़ मारा। ये सब कुछ सोच के वो खुद को मनी मन कोस रहे थे और अपने बेटे से माफी मांग रहे थे। फिर मामन्ना को फोन आता है और पता चलता है कि रत्नावीर के लोग उनको मारने के लिए आ रहे हैं। तब वो अपने वाइफ और लीला को बोलती है घर के अंदर लॉक करके रहो। और दूसरी तरफ सीएम का कॉल रत्नावीर को आता है और बोलता है सामने इलेक्शन है, तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो ना मेरे पॉलिटिकल छवि के लिए बहुत खराब है। मामन्ना को सपोर्ट है निचली जाति का, उनका वोट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो तुम उनके फैमिली के साथ कुछ भी नहीं करोगे और तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। और घर के अंदर वीरन और मामन्ना चाकू और बंदूक लेके बैठे हुए थे कि घर के अंदर कोई आए तो जिंदा बाहर नहीं जाएगा। रत्नावीर अपने लोगों को फोन करके बोलता है उनके फैमिली को कुछ मत करना, पर मेरे कुत्ते बहुत दिनों से सुअर का मांस नहीं खाया। फिर हम देखते हैं रत्नावीर के कुत्ते सुअर को मार रहे हैं और वो सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था, आप देख नहीं पाओगे। फिर उन लोगों के जाने के बाद वीरन जब भेड़ी में अपने सुअर को चेक करने के लिए जाता है उसको सारे सुअर मरा हुआ मिलता है। वो देख के वो फूट फूट के रोने लगता है। फिर हम देखते हैं सीएम रत्नावीर को बोल रहा है ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे बाप दादा की गलती है, जिससे पार्टी का इतना काम कराते हो उसको कभी साथ नहीं बिठाया और वो सब कुछ तुमको विरासत में मिला। पर ये सब कुछ अभी चल नहीं सकता, सामने इलेक्शन है, मुझको उन लोगों की जरूरत है, तुम मामन्ना से माफी मांगोगे और ये सब कुछ इधर ही खत्म कर दोगे। तब रत्नावीर बोलता है ये तो होने से रहा और पार्टी छोड़ रहा हूँ मैं आज, ऑपोजिशन मुझको लेने के लिए बैठा हुआ है, पर सर आप मुझसे नाराज नहीं होइएगा, मैं आपको बहुत ज्यादा मानता हूँ। और ये बोल के वो चला जाता है और बाहर वीरन और मामन्ना भी बैठे थे और वीरन खुद को रोकता है रत्नावीर को मारने से। तब सीएम मामन्ना को बुलाता है और बोलता है जो कुछ भी हुआ मुझे पता है, वो ठीक नहीं हुआ, मैंने रत्नावीर को पार्टी से निकाल दिया है, पर तुम लोग भी अभी सेफ नहीं हो, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाला है। जब सीएम मामन्ना को ये सब बोल रहा था तब वीरन अंदर चला जाता है। तब सीएम बोलता है मैंने तुम्हारे पापा को खड़ा नहीं रखा, उनको बैठने के लिए बोला है, और ये भी बताता है कि बेटा अगर तुमको रत्नावीर से जीतना है या गाँव में सुकून से रहना है, तुम्हारे पापा को फिर से एमएलए इलेक्शन के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी तुम अपने गाँव में चैन से रह सकते हो। जब वो लोग सीएम निवास से लौट रहे थे रत्नावीर उनका रास्ता रोकता है और उनको धमकाता है और मामन्ना को बोलता है तू मेरे पिताजी का पालतू कुत्ता था, वो हड्डी फेंकते थे, तू वफादारी करता था, आज तुझ में इतना हिम्मत आ गया तू मुझसे लड़ने चला। तब मामन्ना अपना गन निकाल के बोलता है तुझको मैंने अपने गोद में खिलाया है, पर मुझे क्या पता था कि सांप का बेटा सांप ही होता है, जहर तो वो उगलेगा ही। और तब वीरन बोलता है तूने सुन लिया ना, मेरे पापा अब इलेक्शन लड़ेंगे, तू अब इधर से निकल। फिर हम देखते हैं इलेक्शन की तैयारी हर जगह जोरों शोरों से हो रहा है। रत्नावीर ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और काशीपुर से उसने मामन्ना के खिलाफ निचली जाति से ही
ही एक उम्मीदवार को खड़ा किया है। फिर हम मामन्ना को देखते हैं जो कि नॉमिनेशन का फॉर्म भर रहा था और इधर रत्नावीर बैठ के प्लान बना रहा था कैसे मामन्ना को हराया जाए। रत्नावीर का भाई उसको बोलता है मामन्ना माइनॉरिटी वोट अपने तरफ आराम से कर लेगा, उसको उन लोगों का सपोर्ट है, पर एक रास्ता है, जाति समुराय, उनके परमिशन के बिना कोई गाँव में नहीं आ सकता। तब रत्नावीर उसके भाई को बोलता है उनको हमारे घर आने के लिए बोलो। जाति समुराय के लोग उसके घर आते हैं और उसको बोलता है तुम्हारे पिताजी हमको कीड़े मकोड़े के समान समझते थे और तुमने भी आज तक हम लोगों से बात नहीं की। तब रत्नावीर बोलता है जो हुआ आप लोग सब कुछ भूल जाइए, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, आप लोगों को कोई भी मदद चाहिए हो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, पर मामन्ना को कोई भी गाँव में घुसने नहीं देगा। तब जाति समुराय के लोग बोलते हैं ये रिवाज है, माफी मांगना है तो तुमको पैरों पे गिर के माफी मांगना पड़ेगा, गलत मत समझना, ये सदियों से चला आ रहा है। तब रत्नावीर घर के अंदर जाता है और अपने पापा के बातों को याद करता है, कैसे उन्होंने बोला था कि राजनीति में किसी के पैर में अगर तुमको गिरना है खुद के पावर और कुर्सी बचाने के लिए गिर जाना, क्योंकि असलियत में तुम्हारा पावर मैटर करता है। और रत्नावीर उनके बातों को याद करते हुए लोगों के सामने जाके पैरों में गिर के माफी मांगता है। तब जाति समुदाय बोलते हैं हम मामन्ना को गांव में घुसने नहीं देंगे, तुम निश्चिंत रहो। तब मामन्ना कोई भी गांव में प्रचार के लिए जाता है तो उसको उधर से प्रताड़ित करा जाता है। एक बार बोला जाता है कि गांव में पूजा है, एक बार बोला जाता है गांव में कोई मर चुका है तुम अंदर नहीं जा सकते, कहीं कहीं पर तो उसको गद्दार बोल के भेज दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर वीरन बहुत ज्यादा परेशान था और लीला उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा कैसे हैं, वो लोगों के लिए क्या क्या करे हैं अब तक हम सबको पता है, तुम देखना आखिर में सब कुछ सही हो जाएगा। तब वीरन के स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं गांव सिर्फ उनका नहीं है हमारा भी है, हम 18 साल के ऊपर है, हम भी वोट दे सकते हैं, हम आपके पापा को जिताने के लिए नहीं आए हैं, हम इधर आए हैं उचली जाति और निचली जाति का जो भी सांप्रदायिक भेदभाव है उसको मिटाने के लिए। तब वीरन अपने पापा को बोलता है अब गाँव के अंदर नहीं जा सकते पर अब घर के अंदर जा सकते हो। फिर वो मामन्ना को अपने कैमरा से शूट करता है कि पापा अब आपकी बात आप इधर रख सकते हो और आपको सब लोग सुनेंगे। तब मामानंद बोलता है ये रत्नावीर और मेरे बीच की लड़ाई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही प्रथा को खत्म करने की लड़ाई है, मेरा मकसद सिर्फ एक है, शिक्षा पानी रोजगार सम्मान हम सबको दे। भगवान ने बनाते टाइम कोई फर्क नहीं किया तो हम इंसान कौन होते हैं उचली जाति और निचली जाति में फर्क करने वाले। तब रत्नावीर जाति समुराय के लीडर को बुलाता है और बताता है ये सब क्या हो रहा है, लोग तो उनका वीडियो घर बैठे देख रहे हैं। और वो तब बोलता है सर ये आजकल के बच्चों को रोकना मुश्किल है, हम चाहे भी तो अपने बच्चों को फोन यूज करने से नहीं रोक सकते। फिर रत्नावीर बोलता है तूने मुझसे अनजान लोगों से पैरों में गिर के माफी मंगवाया, अब तू बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और रत्नावीर उसी रॉड से उसको पीट पीट के मार देता है। फिर इलेक्शन के दिन हमको वोट काउंटिंग दिखाया जाता है जिधर रूलिंग पार्टी फिर से पावर में आता है और काशीपुर से मामन्ना आगे जा रहा था। और ये सब कुछ देख के रत्नावीर का भाई वीरन के घर गुंडे भेजते हैं तोड़फोड़ करने के लिए, पर वीरन उधर पहुंच जाता है और उनको पुलिस के हवाले कर देता है। और तभी रिजल्ट आता है और काशीपुर से मामन्ना जीत चुका था और हर जगह नगारा और पटाखे फूट रहे थे। और तभी रत्नावीर आता है और बोलता है बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप जैसा लीडर हम सबको चाहिए, जो भी हुआ भूल जाइए, किसी भी बात को दिल में मत रखिएगा, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। और अंकल इलेक्शन हर 5 साल में एक बार आता है। फिर मुस्कुरा के उधर से चला जाता है और मूवी उधर ही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आया हो। मूवी थोड़ा हटके था, कोई भी मूवी का सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए ऐसे मूवीज लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।